अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो हमारी जो है वो क्लास 10th की न्यू फिज़िक्स बुक कंप्लीट हो गई है। अच्छा, ना सिर्फ ये बुक कंप्लीट हो गई है बल्कि इसके नोट्स भी हमने बना लिए हैं, और नोट्स तो काफ़ी टाइम पहले ही हम इसके बना चुके थे। तो यहाँ पर मैंने आज आपको बताना है कि अगर आपको क्लास 10th की न्यू फिज़िक्स बुक का कोई भी टॉपिक देखना हो, या अगर आपको जो है वो कोई भी न्यूमेरिकल उस बुक का चाहिए हो, तो वो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। देखें, बुक कंप्लीट हो गई है, बहुत से बच्चों को ये बात शायद पता भी ना हो, लेकिन ये एक सेपरेट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि उन बच्चों को भी पता चल जाए, और साथ ही साथ अगर आपको पेपरों से पहले कोई ख़ास टॉपिक समझना हो या कोई ख़ास न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा हो, रिवीजन करना हो, तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे एमई इंग्लिश सेंटर के चैनल पर, ये मैंने आज आपको बताना है। तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा ताकि आप तरीक़ेकार जो है वो फाइंड कर लें। अच्छा देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो नोट्स होंगे ना फिज़िक्स के, जो हमने लिखे हैं, ये हमारे खुद के नोट्स हैं, ये हमारे पेटेंट हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी और के नोट्स हमने कॉपी कर रखे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने खुद सॉल्व किया है तमाम चीज़ों को, तमाम इसमें डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज, और तमाम चीज़ें इस नोट्स के अंदर इन डिटेल सॉल्व हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मैं आपको थोड़ी देर बाद ग्रुप्स की डिटेल्स भी दे दूंगा, तो आप चाहें तो ग्रुप्स में भी ऐड हो सकते हैं। ग्रुप्स में ऐड होने का वही तरीक़ेकार है जो पहले हमारा रहा है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो यूट्यूब सर्च में जाना है। मैं चाह रहा था कि वो चला दूं, लेकिन मैं वो नहीं चला रहा हूँ, तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, अपने यूट्यूब सर्च में जाना है, ठीक है। जैसे ही आप अपने YouTube सर्च में जाएंगे, वहां पर जाकर आपको जो भी टॉपिक देखना है, फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 10 देखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक कंप्लीट हो गई है। अब जो है वो फिजिक्स के लेक्चर नहीं आ रहे होंगे, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लेक्चर आएंगे, तो आपको ऐसा ना लगे कि बुक का कुछ टॉपिक रह गए, तो इसीलिए मैं ये तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने जो वीडियो बनाई है वो टॉपिक वाइज बनाई है, यानी जितने भी कराया है चैप्टर्स वो टॉपिक वाइज कंप्लीट कराए हैं। तो अब आपको अगर सबसे पहला टॉपिक देखना है, वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स, ठीक है, वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। अगर आपको वेव एंड नेचर ऑफ वेव्स देखना है तो आप कैसे देखेंगे, आप लिखेंगे वेव्स, ठीक है, वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। सिर्फ इतना आपने लिखना है, और आखिर में आपने ये चीज जरूर लिखनी है, ME, ठीक है, ME इंग्लिश सेंटर। सिर्फ इतना अगर आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको फौरन से पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। यानी जो चीज़ें मैंने आपको कराई है वो फौरन आपको मिल जाएगी, और पूरा का पूरा टॉपिक मिलेगा। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ वेव एंड नेचर ऑफ वेव्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप, वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग, और इसी तरह से वेव, वाटर वेव इन रिपल टैंक, टाइप्स ऑफ वेव मोशन, ट्रांसफर वेव, और इसी तरह से एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, ट्रफ्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, और डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको इस टॉपिक में मिलेगी, और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन आंसर यानी जो एमसी वो दिए हुए आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, वो भी इसमें गिवन होंगे। और अगर फिर आपको इसके बाद वाला टॉपिक देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, तो यहां तक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स से नया टॉपिक शुरू होगा और नई वीडियो बनेगी उसके लिए। तो आपने क्या करना है, वेव एंड नेचर ऑफ वेव की जगह पर आपने क्या लिखना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स लिखेंगे, ठीक है, इसको सही लिखते हैं स्पेलिंग, तो आपने क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे आपको पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। अच्छा, अब जिस टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल्स गिवन है उस टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। अब जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल गिवन है, वर्क एग्जाम्पल 1 और वर्क एग्जाम्पल 2, तो ये दोनों वर्क एग्जाम्पल भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी, और न्यूमेरिकल मैंने इसमें कराए हैं। और जो क्वेश्चन आंसर्स आपको सेल्फ असेसमेंट में दिए मैं वो भी मैंने करा दिए थे आपको उस वक्त, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आने वाले वक्तों में मैं गैस पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले भी मैंने गैस पेपर आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके मुताबिक नहीं थी, और कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो आने वाले वक्तों में मैं दोबारा आपके साथ ME इंग्लिश सेंटर के
पेटेंट गेस पेपर। देखो पेटेंट बोल रहा हूँ, इससे मुराद ये कि हमारे खुद के लिखे हुए होंगे, वो गैस पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि किसी किस्म की कोई भी ऑब्लिगेशन ना हो और आपको जो भी बात समझनी हो उसमें आपको समझ में आ जाए। अब इसी तरह से आपने चैप्टर 1 कर लिया, यानी चैप्टर 10 कर लिया। अब बीच में जितने भी चैप्टर हैं उन तमाम के टॉपिक्स आपको ऐसे ही सर्च करने हैं। याद रखिएगा टॉपिक वाइज सर्च कीजिएगा। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। तो जो चीज ब्लू में लिखकर आपको गिवन है ना, आपने बस वो लिख के सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखकर एमई इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पहली वीडियो आ जाएगी, उसके ऊपर थंबनेल पे टॉपिक का नाम भी लिखा होगा, टॉपिक भी लिखा होगा और कौन सा चैप्टर है सब लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। अब इसी तरह से अगर आपने आखिरी टॉपिक देखना है, यानी अब बीच के जितने भी टॉपिक हैं वो आप इस तरह से आराम से सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आपको आखिरी टॉपिक देखना है तो आपने क्या लिखना है, जैसे कि बुक का आखिरी टॉपिक क्या है, हज़ार्ड्स एंड सेफ्टी मेजर्स। तो हज़ार्ड एंड सेफ्टी मेजर्स आपने बस लिख के सर्च करना है यूट्यूब पर। मैं बता देता हूँ आपने कैसे यूट्यूब सर्च में जाके लिखना है, चाहे तो गूगल पे भी जाके आप इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने भी लिखना है बस हज़ार्ड एंड अच्छा ये देखें, ये लिखा हुआ ना, इसमें मुश्किल हो रही है लिखने में। सेफ्टी MEASURES मेजर्स। तो हज़ार्ड एंड सेफ्टी मेजर्स बस आप लिखेंगे यूट्यूब पर और उसके आगे आप एमई इंग्लिश सेंटर लिख देंगे, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है सब मैंने दे दिया और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी मैंने उसमें करा दिए हैं। अच्छा, अब अगर आपको सिर्फ जो एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज न्यूमेरिकल सर्च करने हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा ये सर्च करें, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक देखें, आप टॉपिक समझ चुके हैं लेकिन सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज देखने हैं, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है एमसीक्यूज एंड QUESTION क्वेश्चंस एंड आंसर्स ANSWERS आंसर्स एंड न्यूमेरिकल, या एंड नहीं आएगा, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल। अब आपने आगे लिख देना है बस चैप्टर का नाम। ठीक है, जैसे कि चैप्टर आपको 10th के देखने हैं तो चैप्टर 10 लिखकर नीचे लिखना है आपने ME इंग्लिश सेंटर। बस इतना आपने लिख के सर्च करना है, आपको तमाम के तमाम उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल सॉल्व मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आपने चैप्टर 10 के नहीं 11 के देखने तो आप 11 लिख दीजिए, 12 के देखने हैं तो 12 लिख दीजिए, 13 के देखने हैं तो 13, 14 के देखने हैं 14, लेकिन अगर आपको 15 के नहीं 16 के देखने हैं तो 16, 15 के देखने हैं तो 15, बस यही आपने चेंज करना होगा, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपने आखिरी चैप्टर के देखने हैं 20 लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं तमाम चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पर, बस ये आखिरी वीडियो होगी हमारी क्लास 10th न्यू फिजिक्स बुक की। अब इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो मैट्रिक की आएगी, मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की। उसके बाद फिर ये बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर फर्स्ट ईयर स्टार्ट करा दूंगा मैं इंशाल्लाह, फिर सेकंड ईयर और उसके बाद फिर एप्टीट्यूड की तैयारी यानी कराकर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। तो ये पूरा मेरा प्लान है, गेम प्लान के लीजिए या जिस तरह हमने चलना है, रोड मैप है हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप्स का मैं यहाँ छोटा सा डिटेल दे देता हूँ। ग्रुप्स में आप ऐड होना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ग्रुप्स की फ़ीस 500 है, सॉरी 1500 है सालाना। ठीक है, और अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो 500 है, जिसमें नोट्स गैस पेपर मॉडल पेपर सब मिल जाएंगे आपको ग्रुप में, और नोट्स तमाम सब्जेक्ट के मिल जाएंगे 500 में। एक सब्जेक्ट के चाहिए तो 150 है। तमाम चीज़ें मैंने आपको डिटेल दे दी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर शुरू में, उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी गाइडेंस दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।